हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के साथ मैं यहाँ आया हूँ वो है, जो कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, भारत ने पाकिस्तान को गिलगित बाल्टिस्तान खाली करने के लिए कहा। ये गिलगित बाल्टिस्तान आखिर है क्या? इस मुद्दे पे हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इशू है और इस इशू से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ये 100% तय हैं आने वाले सभी एग्ज़ामों में। करंट अफेयर्स हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम्स में, और ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है। चूँकि अभी अभी जिस भारत ने अभी पाकिस्तान को कहा कि वो गिलगित बाल्टिस्तान खाली कर दे, अब ये गिलगित बाल्टिस्तान है क्या, इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। आखिर ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए आपके माइंड में। आप लोगों ने सुना भी होगा, पहले भी ये नाम आ चुका है इस गिलगित बाल्टिस्तान का। आज हम देखेंगे कि ये क्या है। तो हम देखते हैं ज़रा ये गिलगित बाल्टिस्तान क्या है। इमेज के माध्यम से हम ज़रा इसको समझेंगे कि ये कौन सा हिस्सा है जो भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि आप इसे खाली कर दो। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो हिस्सा है कश्मीर का, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ज़रा एक बार पेन का कलर बदल दें ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके, ये मार्क अच्छे से समझ में आए। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऊपर का, ये पूरा है हमारा कश्मीर, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर भी है, जिसमें अक्साई चिन्ह भी है, और जिसमें हमारे हिस्से का जो कश्मीर है, जो हमारे हिस्से में है, वो भी है। हिस्ट्री की बात करें, अगर थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते हैं, तो ये 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब देश का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान बना था, तो उस समय ये जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है, कश्मीर के जो राजा थे उस समय हरी सिंह, उन्होंने दोनों के पास जाने से मना कर दिया था। ना ही वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे और ना ही भारत में ही सम्मिलित होना चाहते थे। तो उस समय वो उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। पर थोड़े दिन ही बाद घुसपैठ स्टार्ट हो गई पाकिस्तान की तरफ से। उस समय तथाकथित कबीले, कहा जाता है उस समय के कुछ कबीले वाले जो थे, उन्होंने ऐसा किया था। बट वो कबीले वालों के रूप में पाकिस्तानी आर्मी ही थी जिन्होंने घुसपैठ शुरू कर दिया, और पाकिस्तान ने जो कश्मीर, जो हिस्सा छूटा हुआ था, जो स्वतंत्र कश्मीर था, उस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था उस समय। वहाँ जो राजा थे हरी सिंह, वो भारत सरकार के पास आए और भारत सरकार से उन्होंने कहा कि आप मदद कीजिए। लेकिन भारत सरकार ने उस समय मना कर दिया, क्योंकि भारत सरकार कह रहा था उस समय कि चूँकि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है, और जो हिस्सा हमारा नहीं है उस पर आधिकारिक रूप से हम आपकी किस तरह से मदद करें, यानी इस हिस्से के लिए हम आपके लिए युद्ध अगर करें भी तो वो कैसे करें। तो व्यवस्था थी उस समय। तो हरी सिंह ने तुरंत ये मान लिया कि चलिए कोई बात नहीं, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हम कहते हैं, जिस पे उन्होंने उस समय साइन किया था, और उसमें ये सारी चीज़ें बातें लिखी गई थी कि मैं जो है पूरे कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए तैयार हूँ। और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन होने के बाद से ही जो है भारत सरकार ने एयरफोर्स अपनी भेजी और तुरंत उनको खदेड़ा गया। लेकिन कब तब तक काफ़ी हिस्से पे उन्होंने कब्जा कर रखा था पाकिस्तानी आर्मी ने, यानी उन तथाकथित कबीले वालों ने। और भारत और पाकिस्तान तुरंत ही अलग हुए थे। थोड़े दिन पहले ही आज़ादी मिली थी भारत को। तो भारत उस समय युद्ध के मूड में नहीं था, तो उस समय यूएन का सहारा लिया गया, यूनाइटेड नेशन का सहारा लिया गया, और कहा गया कि आप मध्यस्थता कीजिए, इसमें इंटरफेरेंस कीजिए और इस विवाद को सुलझाइए। अब इंटरफेयर तो किया यूएन ने, बट इंटरफेयर करने का बहुत बड़ा नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि जितने हिस्से पे उस समय कब्जा किया था पाकिस्तान सेना ने, यानी कबीले वालों ने, और जितना हिस्सा भारत के अंडर में आ गया था अब आफ्टर द साइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सो उस समय यही निकाला गया कि जनमत कराया जाए, यानी प्लेबिसाइट कराया जाए। और चूंकि पेपर में जो जनमत का जो नियम लगाया उन्होंने, उस पर लिखा हुआ था कि कंप्लीट पूरे कश्मीर का जनमत कराया जाए, और जनता जिसके साथ जाना चाहेगी वो पूरा कश्मीर उसको दे दिया जाएगा। लेकिन भारत था कि अपने हिस्से के लिए वो नहीं छोड़ना चाहता था, और चूँकि भारत की सरकार तो समय राजी थी कि पूरे में करवा लिया जाए, लेकिन जितना अधिकार पाकिस्तानी सेना ने कर लिया था कश्मीर पर, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया उस समय कि पूरे कश्मीर को एक साथ जनमत करवाया दिया जाए, और तब से ये मामला अटका ही पड़ा है। बाद में यूएन ने इस मामले को छोड़ दिया, अपने यहाँ से निकाल दिया कि आप जो है इसको अपने हिसाब से देखो, ये द्विपक्षीय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इस छोटे से पार्ट को जिसमें मैंने मार्क किया था, अभी इसको हम अगर पेपर के वैसे समझा जाए यहाँ पे इस तरफ से, तो जरा हम आपको समझाते हैं। इस हिस्से को अलग करके यहाँ हमने देखो ये रेड और येलो में आपको दिखाया है। ये जो भारत के पास हिस्सा है, हमारे पास जो हिस्सा है वो ये रेड कलर में दिख रहा है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप में आता है यहाँ पे। और ये येलो कलर में जो ऊपर दिख रहा है, ये हिस्सा है जो से पाकिस्तान दो नामों के जानता है। इसके आधे भाग को वो कहता है कि ये आज़ाद कश्मीर है, और आधे भाग को
जो नाम हमने आप बताया गिलगिट बाल्टिस्तान, जो नाम अभी आपको कुछ लोगों ने नया सुना होगा, तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान इसके आधे हिस्से को बोलते हैं। अब ये भी प्रश्न उठता है कि आज पूरा हिस्सा उनका था, आज़ाद कश्मीर था, अधिकृत था, उन्होंने अधिकार किया हुआ था, तो फिर आधे का नाम गिलगिट बाल्टिस्तान कैसे हो गया? इस मुद्दे पर अगर बात करें तो आपको बताएं कि मुस्लिम में दो समुदाय होते हैं, एक तरह से दो पंथ होते हैं या मत होते हैं। इनमें एक शिया होता है, दूसरा सुन्नी होता है। इनमें आपस में विवाद हमेशा चलते रहते हैं। तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है जिसको इन्होंने अलग नाम दिया, ये एक्चुअल में शिया बाहुल्य है और पूरा पाकिस्तान सुन्नी बाहुल्य है। सुन्नी मुस्लिमों का जो गढ़ है, उनका जो प्रशासन है वो भी लगभग सुन्नी मुस्लिमों से ही भरा पड़ा है, वहाँ पे वही सारे लोग हैं। तो इनके जो आपसी मतभेद ना हो या उनको एक अलग कैटेगराइज करना किया जा सके, इसलिए उन्होंने बाकी जो शिया बाहुल्य था उसे जो है सुन्नी बाहुल्य था उसे आज़ाद कश्मीर का नाम दिया और जो शिया बाहुल्य था उसे गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम दिया। अब ये मुद्दा अभी आया कहाँ से, इस पे बात करें अगर थोड़ा सा और हम मार्क कर दें, जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये किनारे का हिस्सा, ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। और किनारे जो ये हिस्सा दिख रहा है वाइट कलर का, ये अक्साई चीन है। जो युद्ध हुआ था हमारा भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने अधिकार कर लिया था। कश्मीर का ही हिस्सा था ये, 1962 में जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था हमारे बीच, तो उसमें इन्होंने कश्मीर के हिस्से को अधिकृत कर लिया था, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। आप एक ब्राउन कलर का हिस्सा देख रहे होंगे, ये जो ऊपर थोड़ा सा हिस्सा है ये भी पाक अधिकृत कश्मीर था, जिसे हम तो यही बोलते हैं, बट ये इस हिस्से को सक्सगाम नाम से जानते हैं। पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट में दे दिया है, इस हिस्से को, इस सक्सगाम को, क्योंकि हमारी सरकार भी मानती है कि जो कश्मीर है वो पूरा कश्मीर है, इसमें अक्साई चीन भी आता है, सक्सगाम भी आता है, और ये कश्मीर जो क्या कहते हैं, ये आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है, और गिलगिट बाल्टिस्तान ये भी इसमें आता है। नहीं, कंप्लीट कश्मीर को हम मानते हैं कि ये हमारा हिस्सा है और ये हिस्सा हम लेंगे। बट अभी जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं उनकी बात करें तो अब मुद्दा आता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत ने खाली करने के लिए अभी कहा क्यों। एक्चुअल में ये पूरा मैटर ये था कि चाइना, जिसे हम अभी सी पैक के नाम से जाना गया है, अभी थोड़े दिन पहले एक मुद्दा आया था सी पैक। ये सी पैक है क्या? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो चाइना बना रहा है पाकिस्तान तक, ये कहाँ, चाइना के जिंजियांग प्रांत से आ रहा है इस समय, और ग्वादर पोर्ट यानी पाकिस्तान तक आएगा टोटल। तो ये होके आता है गिलगिट बाल्टिस्तान से। अब जब चाइना ने इसके पूरा सर्वे किया और उसका रास्ता देखा कि कहाँ से बनेगा, तो टोटल ये बीच में गिलगिट बाल्टिस्तान आ रहा था। और गिलगिट बाल्टिस्तान चूँकि विवादित है भारत और पाकिस्तान से, तो इसलिए चाइना ने मना कर दिया कि पहले ये विवादित प्लेस जो आपका है ये पहले कंप्लीट करवाओ और फिर हम इस पर रास्ता बना सकते हैं या इस पर वो कॉरिडोर बना सकते हैं। अब अगला मुद्दा आया कि पाकिस्तान ने इस रास्ते को क्लियर करने के लिए, इस कॉरिडोर को क्लियर करने के लिए क्या किया कि इसे अपना राज्य घोषित कर दिया। ये कह दिया कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो है ये पाकिस्तान का एक राज्य है, ताकि अब चाइना को बता दिया कि भाई देखो ये हमारा राज्य हो गया और अब आप इस पर बना सकते हो। तब सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफियर किया इस पर कि अगर आप उसे राज्य मान रहे हो तो वहाँ पे इलेक्शंस करवाओ आप, तब जाके आपका कंप्लीट वो इंटरफियर राज्य हो पाएगा, वो मिल पाएगा इसमें। लेकिन इस पे भारत ने अपना विरोध जताया है उसी चक्कर में कि जब आपका वो है ही नहीं, वो विवादित चल रहा है, वो हमारा है, तो उस पर आप इलेक्शन कैसे कर सकते हो और राज्य घोषित अपना कैसे कर सकते हो। और जब तक वो विवाद कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उसमें से कोई भी इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं ले जा सकते। और चाइना भी पहले ही मना कर दिया था इस बारे में कि वो नहीं ले जा सकता। और रही बात इस हिस्से की, जो येलो और रेड के बीच में जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो उस समय UN के इंटरफियर के बाद जो हिस्सा अधिकृत था पाकिस्तान को, उसको ये बोल दिया गया कि भाई यहाँ तक आपने अधिकार कर लिया है और यहाँ तक आपने अधिकार कर लिया है, तो अपने अपने हिस्सों पे काबिज रहो। जब भी जनमत हो पाएगा इस चीज़ का पूरा, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन अभी तक जनमत हो भी नहीं पाया, दुर्भाग्य रहा ये, और ये अभी विवाद का विषय हमारा बना हुआ है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने ये जान लिया होगा कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान कौन सी, ये टर्म जो आया है अभी, जो जगह है वो कौन सी जगह है, क्या है और कैसे आया ये टर्म।